मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके घराने को हंसता बसता रखे और आपके घराने को दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपके घराने को हमेशा खुश रखे, गम आपके नज़दीक ना आए, हमेशा दुख तकलीफ़ें आपसे दूर रहें और आपका घराना महकता रहे, कलियों की तरह, फूलों की तरह, सितारों की तरह जगमगाता रहे। और अल्लाह पाक आपके रोज़गार में इजाफ़ा फरमाए, नेक आपकी ख्वाहिश दिल की कोई भी अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक आपकी तमाम घर की दुख तकलीफ़ें, अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर फरमाए। ला इलाज बीमारियों से अल्लाह पाक आपको हमेशा दूर रखे। और अल्लाह पाक उस बहनों की भी अल्लाह पाक मदद फरमाए जो बेचारी बेवा हैं और यतीम बच्चियाँ हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएँ। और वैसे बुज़ुर्ग हैं जिनको औलाद नाफरमान औलाद घरों से निकाल देती हैं, बाहर रोडों पर सो रहे हैं, ये अल्लाह पाक ऐसे बुज़ुर्गों की भी मदद फरमाएँ। नाफरमान औलाद से बे औलाद होना ही दोस्तों अच्छा होता है। कम से कम दिल तो इंसान का नहीं जलेगा ना। अल्लाह पाक उन्हें अच्छी हिदायत दे, अल्लाह उनके दिलों में हुब पैदा करे, प्यार मोहब्बत वालिदैन के लिए पैदा करे। हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि टुर गया बंदा याद आंदा है या मर गया बंदा याद आंदा है। जब वालिदैन सर पर नहीं होते हैं दोस्तों, जाएँ पूछें जिनके सर पे वालिदैन नहीं हैं, तो जिनकी हैं वालिदैन सर पे हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, कुछ ले लें उनसे। दोस्तों बस हमारे पास फ़कीरों के पास ऐसी ही बातें हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह पाक तंदुरुस्तियाँ दे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाएँ। और वो बच्चियाँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। जो बेगुनाह कैद में हैं, अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा। जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं या ICU में, घरों में, चरपाइयों पे हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। ऐसे मजबूरों की भी मदद फरमा दे मेरे मालिक रब करीम। जो हॉस्पिटलों में, जो बेचारे कोर्टों में, थानों में धक्के खा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा दे। जिनका घर नहीं है, छत नहीं है और जिनके कर्ज़े हैं सर पे, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे। जहाँ जहाँ जुल्म व सितम हो रहे हैं, अल्लाह पाक इस जुल्म व सितम इस दुनिया से हटा दे। जुल्म करने वाले को फना कर दे मेरे मालिक, जो तेरी मखलूक़ात पर जुल्म कर रहे हैं। और ख़ुसूसन दुआएं, ख़ास दुआएं आउट कंट्री में जो हमारे मेंबरान हैं, आउट कंट्री में वो परदेसी हैं। देखें, अपना वतन छोड़कर परदेश काटना बड़ी मुश्किल की बात है, दिल बड़े जिगरे की बात है दोस्तों, याद रखिएगा। ये उनके दिलों से पूछें आप। और वहाँ जब उनको परेशानियाँ आती हैं तो उनके लिए ख़ुसूसन मैं आपको हमेशा गुजारिश करता हूँ कि दुआएं किया करें कि अल्लाह पाक उन्हें, एक तो परदेसी हैं, फिर अपनी फैमिली से दूर है, फिर वहाँ की टेंशन है, 100 कारोबार के मसले होते हैं, ये अल्लाह पाक उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा दे और उन्हें इतना रिज़्क़ अता फरमा के अपने बच्चों के साथ अपने वतन में रहकर अच्छा बिज़नेस करें। आमीन। दोस्तों आप भी आमीन कहते हैं। रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेंबरान आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यूट्यूब पर जब भी आए करें तो लिख दिया करें हर इलाज HM। हर इलाज HM लिखेंगे तो हमारी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपना और अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको एक बड़ा ख़ास राज दे रहे हैं, बड़ा ख़ास नुस्खा दे रहे हैं जो बिल्कुल मिट्टी के भाव है और इसके लाखों के फ़ायदे हैं, लाखों के फ़ायदे हैं। और ये अजीब नुस्खा है, आपने शायद बहुत कम देखा होगा यूट्यूब पे जो हम आपको बता रहे हैं, और आपने शायद देखा भी ना हो। आसान तरीका है बनाने का भी और बड़ी शिफा है इसमें, बड़े इसके फ़वाइद हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ
बनाएं, हमें दुआओं में याद रखें। नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए इसे आगे शेयर भी कर दिया करें, किसी और गरीब भाइयों का बहनों का भला हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले नुस्खे का अज्जा जो है ये नौशादर ठीकरी है। 100 ग्राम ले लें आप, 100 ग्राम नौशादर ठीकरी आप ले लें। इसे बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, बारीक कर लें। और फिर इसमें 20 अदद जो है आपने नींबू लेने, कागज़ी नींबू, कागज़ी नींबू। देखिए कागज़ी नींबू अक्सर जो है इसमें हुक्मा जो है इन्हें ख़रीद लेते हैं, तो ये दवाइयों के बड़े 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 नुस्खों में इस्तेमाल होते हैं। कागज़ी नींबू जिसका छिलका पतला होता है, कागज़ी नींबू इसको कहते हैं। और इसका रस जो है, इसके रस से बड़े कमालात होते हैं और बड़े हुक्मा इससे फ़वाइद उठाते हैं। पथरी की दवाइयाँ बनती, बहुत कुछ इससे होता है, अलग अलग तरीके हैं इसके। इसका रस जो है वो कीमती होता है। 20 अदद जो है आपने कागज़ी नींबू ले लेने, ठीक है। अब ये नौशादर का जो सफ़ूफ़ है इसमें आपने खूब खरल करना है, सफ़ूफ़ को खूब इसमें यकजान करते रहे। तो दोस्तों इसे कम से कम जो है ना 4 घंटे 5 घंटे इसे करते रहें। कोई भी खरल आप ले लें, ठीक है, बाज़ार से मिल जाते हैं। तो ये समझ लें कि आपका ये जो नुस्खा है आपके खरल के पैसे पूरे कर देगा। आपके पास अगर नहीं भी है तो आप ले लें, ये सस्ते भी मिल जाते हैं। संगे मरमर के जो होते हैं ये मिल जाते हैं, 1000 का मिल जाएगा, 800 का, 1000 के मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन ये नुस्खा जो है ऐसे समझ लें कि एक मसले को हल करेगा तो ये सारे पैसे वसूली हो जाएगी। ऐसा कमाल का नुस्खा ये। अच्छा जी, आपने जब ये इसमें खरल कर देना है अच्छी तरह, नींबू और ये नौशादर खरल करके इसी खरल में इसे पड़े रहने देना आपने। 3 दिन के बाद जो है आपने सिरिंज के ज़रिए, सिरिंज जो होती है उसके ज़रिए आपने इसमें रोगन जो तैयार होगा वो निकालते रहें। आप देखते रहें, आस्ते आस्ते रोगन तैयार होता जाए, आप निकालते रहें। और कांच की बाटल में इसे जो है ना आप महफूज कर लें, रख लें इसे। ये समझ लें कि आपका बेहतरीन नुस्खा जो है ये आपका तैयार हो गया। इसे महफूज करके जो है आप रख लें। अब सबसे इसका बड़ा फ़ायदा जो हम बता रहे हैं, इसके 4 कतरे, ये कतरे इसके जो है ड्रॉपर जो है ये इसी में शिफा है, ठीक है। 4 इसके जो है आपने कतरे जो है ना ड्रॉप के ज़रिए शहद में आप मिला लें। शहद कोशिश करिएगा अच्छी क्वालिटी की हो, सही है जी। तो 1 चम्मच शहद जो है इसमें मिलाकर नहार मुँह, जिनकी पित्ते की पथरी है, पित्ते की पथरी है दोस्तों, क्योंकि इसका हुक्मा बहुत सारे इलाज करते हैं, पथरी जो है ये घुलती नहीं है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ये आप देंगे तो जो ऑपरेशन के लिए तैयारी करे हुए उनको कहें रुक जाए, रुक जाए। अल्लाह पाक एक मिट्टी के ज़रे से भी शिफा अता फरमा देते हैं, याद रखिएगा। बातें अकीदे की, यकीन की। तो ये जो है आप चटाते रहें इस तरह, आप इसके 4 कतरे शहद में मिलाकर, तो इंशाल्लाह पित्ते की पथरी घुल जाएगी। उसके अलावा जिनकी जिगर पे चर्बी आई हुई है, चर्बी भी ये घुल जाएगी। और उसके अलावा जो है दोस्तों इसके 4 कतरे आप पताशा ये मिल जाता है पंसार से, और ये जहाँ से आप ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं ना तो वहाँ पताशा मिल जाता है। ये मिस्री का बना होता है, गोल सा वाइट सा, देखा होगा आपने पताशा, ठीक है ना। तो ये पताशे के साथ आप इसमें 4 कतरे ऐड करके देंगे तो जिनको सांस के मसले हैं, दमे के मसले हैं, सांस की तंगी है, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है, उनको भी आप दें, ठीक है। जिगर के लिए भी काम करेगा। और ये पित्ते की ये नुस्खा जो है आप तो ये तैयार है, ये ख़राब नहीं होगा। इसे कांच की बोतल में महफूज रख लें सालों साल, तो इसमें अल्लाह ने शिफा बहुत रखी है। ये आपको समझ लें कि एक स्पेशल चीज़, एक तोहफ़ा दिया है, इसे संभाल के रखें आप। ये समझ लें ख़ास तोहफ़ा दे दिया आपको अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह की रज़ा के लिए इसे शेयर करें, आगे किसी के काम आ जाए ये नुस्खा, तो वो दुआएं देगा आपको। हमारे लिए भी दुआएं, आपके लिए भी दुआएं हैं दोस्तों। सब कुछ इधर ही रह जाता है, दुआएं कोई लेता है, बस दुआ
बद्दुआ भी कोई कोई लेता है, दोनों में फ़र्क है, दुआ और बद्दुआ में। ठीक है जी, आप दुआएं लें, हमारे लिए भी दुआएं करें, अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रहें। और उसके अलावा कोई भी मेम्बरान हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, हमारे शादी कोर्स हैं, न्यू लाइफ कोर्स हैं, जोड़ों के, फालिज के और कस्तूरी कोर्स हैं, कोई भी मंगाना चाहें बे औलादी के, तो हमारे TCS के ज़रिए मेडिसिन पहुंच जाती है पूरे पाकिस्तान में। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दर्ज है, आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें, रब रखा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।